वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को हरिओम। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के 93वें सेशन, जो लाइव सेशन चल रहा है, 93 वाला सेशन, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजमाता योग केंद्र लॉकडाउन के समय से ही ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है और लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहा है। ये युवा साथियों का बहुत अच्छा प्रयास है, जिसके माध्यम से वो योग का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और लोगों को योग के साथ जीने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। मैं स्वयं का इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं अनिल पोरवाल, योग मित्र मंडल इंदौर से पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग ये क्लासेस वगैरह लेते हैं। हमारे अलग अलग केंद्र बने हुए हैं और योग में एमए भी कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और राजमाता योग केंद्र का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने आज मुझे इस लाइव सेशन में योगाभ्यास करवाने का मौका दिया है। आज का हमारा विषय है पेट रोग। पेट रोग का योगाभ्यास के द्वारा निदान। अब पेट रोग जो होते हैं, अगर आपका पेट सही है तो आपके सब बीमारियों से आप दूर हैं। पेट रोग के मुख्य कारण है एसिडिटी, अल्सर, हर्निया, अपच, है ना, कॉन्स्टिपेशन। ये सब पेट रोगों का कारण है। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका पाचक रसों के द्वारा पाचन होता है और अगर वो भोजन का वो जो अच्छे पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं और वेस्ट पदार्थों को गुदाद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो वेस्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं, अगर उसमें कोई अड़चन आती है, वेस्ट पदार्थ बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाते हैं और उनका निष्कासन नहीं हो पाता है, तो उसके कारण आदमी को, व्यक्ति को कब्ज वगैरह रहती है। तो कब्ज के कारण क्या होता है? आलसी, सुस्ती, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर आदि अनेक बीमारियां जो पेट के संबंधित बीमारियां हैं
तो अनेक बीमारियां होती हैं। तो हम उसका योग के द्वारा कैसे निदान करें, इस बारे में आज मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि योग के माध्यम से वैसे तो अनेक पद्धतियाँ हैं जिनके द्वारा हम पेट रोगों को दूर कर सकते हैं, पर योगाभ्यास एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम पेट रोगों का निदान कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। ओमनाथ से प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ले लें, रीढ़ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। 3 बार ओमनाथ के उच्चारण के साथ हम योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें। सबसे पहले हम श्वसन शुद्धि करेंगे, अर्थात शरीर के अंदर श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे। शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड अगर ऑक्सीजनेट होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर पूरे शरीर में घूमेगा तो आपको कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी और दूसरी जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियाँ। इसलिए सबसे पहले हम श्वसन मार्ग की शुद्धि करेंगे दीर्घ श्वसन और प्राणिक क्रियाओं के माध्यम से। दीर्घ श्वसन में हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे और दुगना समय लगाते हुए श्वास करेंगे। धीरे आंखें बंद कर लें, ध्यान अपने नासिका के अग्र भाग पर लगाएं। लंबी गहरी श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी, रक्त में घुलकर एक एक कोशिका तक पहुंचेगी। प्रश्वास के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर। खूब लंबी गहरी श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास करें। श्वास भरना है नहीं योग में पूरक, और प्रश्वास करना है ना रेचन। पूरक और रेचन 1:2 करें। जितने समय में श्वास भरे उससे दुगने समय में धीरे धीरे प्रश्वास करें। इस तरह हम हमारे शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार कर रहे हैं। खूब लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। पुनः लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमने शरीर को स्थिर किया, शरीर में ऊर्जा का संचार किया, रक्त में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया। अब योगाभ्यास करने से पहले रक्त में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए हम कुछ प्राणिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। प्राणिक क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए पहले खड़े हो जाएं। दोनों पैर में थोड़ा सा फासला कर लें। प्राणिक क्रिया नंबर 1। प्राणिक क्रिया में हम क्या, प्राणिक क्रिया 1 नंबर में हम क्या करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और मुंह से प्रश्वास करते हुए आगे झुकेंगे। यह क्रिया हम 5 बार करेंगे। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, श्वास भरते हाथ ऊपर, यह क्रिया हम 10 से 15 बार करते हैं। समय अभाव के कारण मैं आपको केवल 5 बार करके बता दूं। इस क्रिया से क्या हुआ कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई है, ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर गई और शरीर के अंदर की जो दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो धीरे से बाहर निकली।
इस कार्बन डाइऑक्साइड को और हम निकालने का प्रयास करेंगे प्राणिक क्रिया नंबर 2 से। प्राणिक क्रिया नंबर 2 में हम बगल से हाथ ऊपर ले जाएंगे, उल्टे हाथों को जोड़ेंगे और आगे झुकते हुए प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, जिससे हमारे फेफड़ों के एक एक अलवोलय, एक एक लोब में दबाव उत्पन्न होने से जो वहाँ इकट्ठा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी। तो दूसरी प्राणिक क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैरों में सुखपूर्वक फासला बनाएं। श्वास भरते बगल से हाथ ऊपर, इस तरह से हमने शरीर के अंदर और अधिक जो दूषित वायु से निकालने का प्रयास किया। तीसरी क्रिया में हम साइड पे हाथ ले जाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बना लें, दोनों हाथ साथ में रखें, श्वास भरते हाथ फैलाएंगे और प्रश्वास करते दोनों हाथों को पास मिलाएंगे। रिलैक्स, विश्राम। श्वासों की गति अगर बढ़ गई हो तो उसे 1-2 दीर्घ श्वसन के माध्यम से सामान्य करने का प्रयास करें। चौथी प्राणिक क्रिया में हम घुटनों को उठाएंगे और जो हमारे नाभि के आसपास का रीजन है वहां से दूषित वायु को बाहर करने का प्रयास करेंगे। दाहिनी कोहनी और बायां घुटना इसको छुआने की कोशिश करेंगे। तो प्राणिक क्रिया नंबर 4 का अभ्यास करेंगे। इस क्रिया को हमें 10 से 20 बार करना है। अभी कुछ समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आपको केवल थोड़ी सी करके बता रहा हूँ। रिलैक्स, श्वास की गति बढ़ गई हो तो उसे सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। पांचवी प्राणिक क्रिया करेंगे। दोनों हाथों की इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे, श्वास भरते हाथों को ऊपर ले जाएंगे और प्रश्वास करते हाथों को नीचे लाएंगे। देख लीजिए और इसे 10 से 15 बार करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। केवल पहली प्राणिक क्रिया में हम नासिका से श्वास भरते हैं और मुंह से प्रश्वास करते हैं। बाकी सभी प्राणिक क्रियाओं में हम नासिका से ही श्वास भरते हैं और नासिका से ही प्रश्वास करते हैं। आंखें बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ें। आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास पर मन लगाएं। ऑक्सीजन के माध्यम से प्राणवायु शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। शरीर के अंदर से अपान वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल रही है। देखिए, जो हमने प्राणिक क्रियाएं की उससे हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स पर पूरा प्रभाव आया। आपके फेफड़े स्वस्थ हो गए। आपकी नासा नली जो फेफड़ों तक जाती है बिल्कुल क्लीन हो गई है। लीवर पेनक्रियास पर पूरा प्रभाव आया है। कंधों, भुजाओं, गर्दन सब पर प्रभाव आया है। तो प्राणिक क्रियाओं से हम शरीर को सबसे पहले ऊर्जावान बनाते हैं और शरीर को योगाभ्यास के लिए तैयार करते हैं। अब जो कॉन्स्टिपेशन या पेट के रोग हैं
उसमें पेट के रोग में कौन कौन से मेन है? कॉन्स्टिपेशन है, अपच है, हर्निया है, एसिडिटी है, अल्सर है। ये मुख्य रोग है पेट के। क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का जो पाचन होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रिएशन होता है और वो सिक्रिएशन होके भोजन पचता है। अब जब भोजन बड़ी आंत में जाता है और उसको बड़ी आंत से के बाद उसका गुदाद्वार से निष्कासन नहीं हो पाता तो क्या होता है, बड़ी आंत में मल इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन तो हो रहा है। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा तो क्या शरीर के अंदर वो स्टमक में एसिडिटी उत्पन्न करेगा। तो जिन लोगों को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम है। दूसरा जो एसिड सिक्रीशन होता है वो इतना वो होता है कि वो आंतों में छाले उत्पन्न कर देता है। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे छाले उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्सर, है ना। तो ये अल्सर की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी, ये सब कॉन्स्टिपेशन के कारण होती है। इसके बाद अगले आते हैं तो हमारी जो बड़ी आंत है बहुत लंबी है, इस तरह से गोल गोल घूमने। बड़ी आंत में मल जमा हो जाता है। बड़ी आंत में जमा मल होने से क्या होता है कि उसके निष्कासन में हमको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है। दम लगाने से हमारे गुदाद्वार के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, स्किन है, वो छिल जाती है और उसमें से खून आने लगता है। उसको पाइल्स वगैरह बोलते हैं, या और ज़्यादा हो तो उसको बवासीर बोलते हैं। बवासीर में हाथों में से जो है खून आके और बाहर निकलने लगता है। तीसरा, जो बड़ी आंतें हैं वो उन पर जोर लगाने से फट जाती है और उनमें से बाहर पाइल्स निकल जाते हैं। तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा शरीर शुद्ध हो। हमको कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी बीमारी है, उसी के कारण और दूसरे रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो हमें कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए शरीर शोधन की क्रियाएं करना पड़ती है, ताकि आपका शरीर शुद्ध हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दूर। कॉन्स्टिपेशन अगर आपका दूर हो गया तो पेट रोग जितने भी है, पेट रोग, वो सब अपने आप ही दूर हो जाएंगे। एसिडिटी, हर्निया, मोटापा भी इसी कारण होता है कि जो हम भोजन करते हैं उसका पूरी तरह पाचन हो नहीं पाता है, और भोजन, पहले वाला भोजन का तो अपच पदार्थों का निष्कासन हुआ नहीं, और हमने और भोजन ले लिया तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो चर्बी के रूप में शरीर के अलग अलग भागों में इकट्ठा हो जाएगा और मोटापा आ जाएगा। और मोटापा सभी रोगों की जड़ है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब जो बड़े बड़े रोग हैं वो सब मोटापे के कारण होते हैं। तो उसके लिए हमको शरीर शुद्धि की क्रियाएं करना पड़ती है। योग में शरीर षटकर्म बोलते हैं उनको, 6 शुद्धि की क्रियाएं होती है। नेति, धोती, बस्ती, नोली, त्राटक और कपालभाति। तो आज हम मेन फोकस करेंगे पेट की, आंतों की सफाई के बारे में। तो उसमें कुंजर क्रिया और शंख प्रक्षालन, ये 2 अभ्यास होते हैं। कुंजर क्रिया में क्या करते हैं कि कागासन में, जैसे ना, जैसे कागासन में बैठ के कुनकुना पानी, हल्का सा नमक डाला हुआ, 5, 6, 7 गिलास, जितना आप क्षमता है उतनी आप पिए, और फिर उसको ऐसा खड़ा होके 2 उंगली अंदर डाल के निकाल दें। तो यह जो अपर पोर्शन में जितने एसिड है और जितने भी ब्लॉकेज है, जो भी है, वो सब बाहर आ जाते हैं। ये कुंजर क्रिया भी शोधन की क्रियाओं के अंतर्गत है। नेति क्रिया होती है वो नाभि की सफाई करते हैं, इसका भी पेट से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं बाकी की शोधन क्रियाएं नहीं ले रहा हूँ। इसका धोती के अंतर्गत शंख प्रक्षालन की क्रियाएं आती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक शंख के प्रकार बना हुआ है, मुंह से लेके गुदाद्वार तक। मुंह से अब जो पानी पीते हैं वो, तो शंख प्रक्षालन में क्या करते हैं, हम मुंह से जो पानी पीते हैं वो गुदाद्वार से निकल जाना चाहिए। शंख के रूप में हमारी आंतें वगैरह रहती है। तो दीर्घ शंख प्रक्षालन तो जब सीजन चेंज होता है तब करते हैं हम, साल में 3 बार। और लघु शंख प्रक्षालन हम घर पर रोज कर सकते हैं, या ट्वाइस से भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आंतें साफ हो, हमको कॉन्स्टिपेशन न हो। और ये
तो उसके लिए क्या करते हैं, लघु संप्रक्षालन बोलते हैं उसमें। उसमें हम 2 गिलास पानी पीते हैं और 5 आसन करते हैं और उन आसनों की पुनरावृत्ति करते हैं। 2 गिलास पानी पिए और 5 आसन 5-5 10-10 बार करते हैं, पर आज हम 5-5 बार करेंगे समय अभाव के कारण। और उस क्रिया को पहली बार में की, उसके बाद फिर 2 गिलास पानी पिया और फिर 5वां अभ्यास 5-5 बार दोहरा दिया। उससे क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है और आपको जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी बीमारी दूर होती है। तो सबसे पहले हम 2 गिलास पानी, गुनगुना पानी, हल्का सा नमक डाला हुआ। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो नमक नहीं डालेंगे। सबसे पहला आसन है ताड़ासन, देख लीजिए। ये हो गया आपका ताड़ासन। दूसरा अभ्यास होता है तिर्यक का। जो आपने पानी पिया है वो मुंह से लगा गुदाद्वार तक पहुंचाना है, ताकि आपके पूरे आहार डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई हो जाए। तिर्यक ताड़ासन में हम दोनों पैरों में कंधे जितना फासला रखते हैं, दोनों हाथों को साइड से उठाकर इंटरलॉक करके पलट देते हैं। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दाहिने, श्वास भरते मध्य में, श्वास छोड़ते बाएं, धीरे से मध्य में, श्वास छोड़ते दाहिने, मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं, मध्य में, बाएं, मध्य में। इस क्रिया को हम 7 बार दोहराते हैं। तीसरी क्रिया में ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आंतों वगैरह में थोड़ा सा मरोड़ उत्पन्न हो जाए, जिससे कि आंतों में जमा हुआ जो मल है वो निष्कासित होने में सरलता हो। तो अर्धकटी चक्रासन, श्वास भरते बीच में, प्रश्वास करते दाहिनी ओर। कमर, ध्यान रहे आपकी कमर इस तरह से ट्विस्ट है, केवल अपर जो पोर्शन है वो ट्विस्ट होना चाहिए। 7 बार हम अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके बाद आता है तिर्यक भुजंगासन। दोनों हथेली और दोनों पंजों पर बैलेंस बनाएंगे। दाहिनी ओर से बाईं एड़ी देखेंगे, जैसे मध्य में आएंगे। बाईं ओर से दाहिनी एड़ी देखेंगे, मध्य में आएंगे। यह क्रिया 7 बार करेंगे। और आखिरी आसन होता है उद्राकर्षण। उसमें हम इस तरह से तागासन में बैठ जाएंगे और हमारे ये वाला जो पोर्शन है इसको दबाने का प्रयास करेंगे। उद्राकर्षण, इस तरफ गए, इसको दबाया, बीच में आ गए, उद्राकर्षण। ये 5 क्रियाएं हैं। ये लघु संप्रक्षालन अपन रोजाना करते हैं। इसके बाद भी अगर प्रेशर नहीं बनता है तो पुनः 2 गिलास पानी पिएंगे और ये 5वां आसन 7-7 बार दोहराएंगे। इससे आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत फायदा होगा और धीरे धीरे बड़ी हाथों में जो जमा मल है वो बाहर निकल जाएगा। विश्राम, शरीर को ढीला छोड़ें। आसनों के आए प्रभाव को मन ही मन आत्मसात करें और ढीला छोड़ें शरीर को। और शरीर को अगले अभ्यासों के लिए तैयार करें। पहले हमने प्राणिक क्रियाएं कर ली, उसके बाद लघु संप्रक्षालन के अभ्यास किए। कोशिश करेंगे आज में जो महत्वपूर्ण आसन है जो पेट रोगों से संबंधित है वो करवाने का प्रयास करें। सबसे पहले स्पाइन के लिए हम ताड़ासन से प्रारंभ करते हैं। तो दोनों पैर पास पास, धीरे से बगल से हाथ ऊपर, हथेली की दिशा का परिवर्तन और ऊपर, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक किया
और धीरे से पूरे शरीर को सीधा कीजिए। रीढ़ सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। कुछ क्षण इस स्थिति में रुकेंगे, हल्का हल्का श्वास प्रश्वास चलने देंगे, फिर धीरे से हाथ खोलकर वापस रखेंगे। इस क्रिया को कम से कम 10 साल से 15 श्वास तक करेंगे। इससे क्या, रीढ़ के जो 33 मुनके हैं वो एक के ऊपर एक जम जाएंगे और आप दिन भर के जो कार्यक्रमों में आपकी रीढ़ जो इधर उधर आगे झुकती है, पीछे झुकती है, तो रीढ़ की वक्रता दूर होने में प्रयास करें और बच्चों में लंबाई बढ़ाता है। दूसरा अभ्यास कोणासन या चंद्रासन होता है। दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, हथेली की दिशा पलटेंगे, पूजा कान से लगाएंगे और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए बाईं ओर झुकेंगे। कुछ क्षण पूर्ण स्थिति में 5 श्वास रुकेंगे, फिर श्वास भरते सीधे प्रश्वास करते। यही क्रिया हम दूसरे हाथ से दोहराएंगे। बायां हाथ ऊपर ले जाएंगे, पूजा को कान से चिपकाएंगे, रीढ़ सीधी रहे, पुनः नई श्वास भरेंगे, प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे। जब पूर्ण स्थिति हो जाए तो आंखें पूर्णता से बंद कर लेंगे, 5 श्वास रुकने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे से श्वास भरते हुए सीधे हो गए, रिलैक्स। 1-2 श्वास, 1-2 श्वास। लघु शंकरासन में अर्धघटी चक्रासन हमने किया था, इस अर्धघटी चक्रासन को दूसरी तरफ से करेंगे, ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन। तो दोनों पैरों में फासला बना लें, दोनों भुजाओं को साइड में फैला लें, स्पाइन सीधी रखें। अब धीरे से राइट साइड जाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला हाथ बाएं तरफ गेड़ी को हल्का से उठा सकते हैं, श्वास भरते बीच में आ जाए, नई श्वास भरे, प्रश्वास करते लेफ्ट साइड, हाथ बिल्कुल कंधे की सीध में रहे, पुनः श्वास भरते मध्य में, राइट, मध्य में, लेफ्ट, मध्य में, राइट, मध्य में, लेफ्ट, धीरे से मध्य में, रिलैक्स। रीढ़ को हमने खींच लिया, रीढ़ को दाहिने झुका लिया, बाएं झुका लिया और रीढ़ को धीरे धीरे ट्विस्ट कर लिया। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, जिससे हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में दबाव आए, बड़ी हाथ छोटी हाथ की कंप्यूटर क्षमता बढ़े। पादहस्तासन, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे, श्वास भरते हाथ ऊपर ले जाएंगे, भुजा कान से हटाएंगे और हाथों को खींच कर रखेंगे। नई श्वास भरेंगे, प्रश्वास करते हुए नीचे, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, पैर के अंगूठे छूने का प्रयास करेंगे, मस्तक को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, 3-4 श्वास रुकने का प्रयास करेंगे, पुनः श्वास भरकर सीधे हो जाएंगे, बगल से हाथ नीचे, शरीर ढीला, आंखें बंद, हल्का हल्का श्वास। अब हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया है, इसका कॉन्ट्रा आसन बैक बेंडिंग करेंगे। दोनों पैरों में फासला बनाएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, ये चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होगा, फेफड़ों का पूरा एक्सपेंशन होगा और धीरे धीरे पीछे की ओर जाने का प्रयास करें। और ढीला छोड़े शरीर को, और जाने दें, और जाने दें, और जाने। कुछ क्षण रुकने का प्रयास, श्वास भरते सीधे, धीरे से वापस। पादहस्तासन में हम फॉरवर्ड बेंडिंग किया था हमने, और इसका कॉन्ट्रासन हमने अपोजिट आसन। तो ये इतने अभ्यास हमने, इसके बाद हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं। चाहे तो हम जल्दी से सूर्य नमस्कार कर लें क्या? देखिए, मैं आज केवल प्रतीकात्मक रूप में आपको बता देता हूँ। 12 आसन होते हैं इसके अंदर। प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, पादहस्तासन,
एक पादोत्तानासन, द्विपादोत्तानासन, अष्टांग नमनासन या अष्टांग प्राणिपदासन, भुजंगासन, वापस पर्वतासन, दाहिने पैर को आगे ले आए, सामने देखा, पीछे वाली एड़ी को पीछे दबाया, पुनः एक पादोत्तानासन, पीछे वाला पैर आगे लाए, पादहस्तासन, श्वास भरते सीधे हो गए, एक बेंडिंग किया, हस्तोत्तानासन, धीरे से सामने लाए और प्रणाम मुद्रा बना ली। ये है प्रणामासन या नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार भी कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कम से कम 5 आवृत्ति रोज करें। विश्राम विश्राम। अब हमने इतने अभ्यास किए तो थोड़ा सा शवासन करेंगे, उत्कट आसन करते हुए। दोनों हाथ उत्कट आसन या कुर्सी आसन, दोनों हाथ सामने, धीरे से एड़ी उठाएंगे, आधी बैठक करेंगे कुर्सी हाइट तक, पुनः सीधे हो जाएंगे, लंबी श्वास भरेंगे, प्रश्वास करते हुए पूर्ण बैठक करेंगे, दोनों हाथ क्रॉस करेंगे, मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, गठरी आसन, और धीरे से 1 मिनट के शवासन में लेट जाएंगे। उड़े 1 मिनट का शवासन करेंगे, दोनों पैरों में सुपूर्व प्रार्थना बनाएंगे, दोनों हाथ कमर के आसपास रखेंगे, हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा, गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। ये है शवासन, रिलैक्सेशन का आसन है ये। पूर्ण विश्रांति, पूर्ण विश्रांति, पूर्ण विश्रांति। पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर शिथिल, मन निर्विचार, मन में कोई विचार नहीं। आती हुई श्वास को देखें, जाती हुई प्रश्वास को देखें, और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर को और शिथिल और शिथिल और शिथिल छोड़ते जाएं। शवासन करना भी बहुत जरूरी है। योगाभ्यास में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम योगाभ्यास कर रहे हैं। हर अभ्यास के बाद विश्राम, और कुछ अभ्यासों के बाद थोड़ा सा लंबा विश्राम। हम शवासन के माध्यम से थोड़ा सा लंबा विश्राम करके शरीर को पुनः अगले अभ्यासों के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल और शिथिल और शिथिल। धीरे से शवासन समाप्त करेंगे, पैर की उंगलियों में हलचल करेंगे, हाथ की उंगलियों में हलचल करेंगे, कोहनियों का मूवमेंट करेंगे, पंजों का मूवमेंट करेंगे, दोनों पैर पास पास, श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर इंटरलॉक करके तानने। तानासन बोलते हैं इसको। नाभि को अंदर खींचेंगे, पंजों को आगे दबाएंगे और भुजाओं को ऊपर खींचेंगे, खूब तानेंगे शरीर को। धीरे से वापस, पैरों में फासला, विश्राम। अब हम धीरे से उठकर बैठ जाएंगे, दोनों पैर पास पास, बायां हाथ ऊपर, दाहिना पैर घुटने से मोड़ा, वही करवट ली, धीरे से उठकर बैठ गए, विश्राम। पूरा हमारा शरीर ऊर्जावान हो गया है, अगले अभ्यासों के लिए तैयार हो गया है। आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़े, और ढीला और ढीला और ढीला। अब हम बैठकर पेट रोगों के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इसमें भी वही होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग के आसन। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हम 2 करेंगे, शशक आसन और मंडूकासन। तो धीरे से हम वज्रासन में आएंगे, एक एक पैर को धीरे से फोल्ड करके
और वज्रासन। ये वज्रासन भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों दोनों पीछे इस तरह से पैर रखेंगे, अंगूठे मिले रहेंगे, दोनों एड़ियां फैली रहेगी और दोनों हाथ घुटने पर इस तरह। भोजन के पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन है। रोजाना दोनों समय इस आसन, भोजन के पश्चात इस आसन में बैठने से पाचन क्षमता बढ़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन रोग दूर होता है। इस तरह से इसको बोलते हैं वज्रासन। अब हम करने जा रहे हैं शशक आसन। शशक आसन में हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो हमारा ये नाभि के आसपास जितने अंग हैं उन पर सब पर दबाव आएगा, बड़ी हाथ छोटी हाथ की संकुचन क्षमता बढ़ेगी। तो धीरे से दोनों हाथ बगल से ऊपर ले जाएंगे, हथेली की दिशा का परिवर्तन करेंगे, भुजा कान से चिपकाएंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास करते हुए आगे झुकेंगे, नाभि को थोड़ा अंदर खींचेंगे, मस्तक को जमीन की ओर जाने देंगे। ध्यान रहे एड़ी से नितंब उठे नहीं, अपनी क्षमता के हिसाब से आगे जाएंगे। पूर्ण स्थिति में आंखें बंद कर लेंगे और हल्का हल्का श्वास लेंगे। ध्यान आपका नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर रहेगा। रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर आ रहा है, मस्तिष्क को शुद्ध रक्त मिल रहा है, कंठ ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि पर दबाव आ रहा है। अनेक रोगों में लाभकारी आसन शशक आसन या शशांक आसन, खरगोश जैसी चपलता देने वाला आसन। श्वास भरते सीधे हो जाएंगे, दोनों हथेली आमने सामने करेंगे, बस आसन। एक और आसन है फॉरवर्ड बेंडिंग का। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, मंडूक आसन। कंधों को चौड़ा रखेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के आसपास रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और सामने देखते हुए प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। कोई शीघ्रता न करेंगे, एड़ी से नितंब अलग नहीं होने देंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखिए आपके लीवर, पेनक्रियास, डाइजेस्टिव ऑर्गन सब पर दबाव आ रहा है। सामने देखेंगे और जितनी क्षमता है उससे अतिरेक नहीं करेंगे। कुछ क्षण रुकने का प्रयास, सामान्य श्वास से धीरे से श्वास भरते सीधे हो गए। सीधे होने के बाद आंखें कुछ क्षण बंद ही रखेंगे क्योंकि आगे झुके, रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर आया है, आंखों की ओर आया है। तो सीधे होने के बाद 3-4 श्वास रुकेंगे, उसके बाद आंखें खुलेंगी। तो हमने फॉरवर्ड बेंडिंग के 2 आसन किए, शशक आसन और मंडूक आसन। अब इसका कंट्रा आसन उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए हम घुटने के बल आ जाएंगे, पंजों को खड़ा कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से घुटनों में कंधे जितना फासला रहेगा, है ना। जो लोग हाथ पीछे नहीं ले जा सकते वो केवल कमर पर हाथ रख के और पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। ये है सरल उष्ट्रासन। और जो लोग कर सकते हैं वो एक एक हाथ को पीछे ले जाकर एड़ी पकड़ने का प्रयास करेंगे। उष्ट्रासन, केमल पोज, ऊंट के समान आकृति। कमर को आगे बढ़ाएंगे, गर्दन को पीछे ढीली छोड़ देंगे। देखिए थायराइड ग्रंथि पर खिंचाव आ रहा है, नाभि से टखनों पर खिंचाव आ रहा है। रुकने का प्रयास, हल्का हल्का श्वास, धीरे से वापस पैर फैलाकर विश्राम करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन हो गया। देखो ये सब पेट रोगों के लिए लाभकारी आसन है। फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। अब हम करेंगे रीढ़ को ट्विस्ट करेंगे, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। वक्रासन डायबिटीज का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। डायबिटीज भी पेट रोगों के कारण ही होती है, अपचन के कारण होती है। रिलैक्स रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। विश्राम समाप्त। दोनों हम वक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। रीढ़ से बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों पैर बिल्कुल दंडवत रहेंगे, लंबे रहेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दाहिने हाथ को पीछे शरीर में इस तरह रखेंगे कि आपकी स्पाइन को पूरा सपोर्ट हो। ऐसा पीछे नहीं झुके, कोशिश करें आपकी स्पाइन सीधी रहे,
बायां पैर जो बिल्कुल सीधा है, पंजा अपनी हो रहे हैं। अब धीरे से लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। जो लोग बाहर से हाथ नहीं लपेट सकते वो घुटना पकड़ के और इस तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए राइट पे लीवर पर पूरा दबाव आ रहा है, डाइजेस्टिव ऑर्गन पर पूरा दबाव आ रहा है। और जो लोग हाथ बाहर से निकाल सकते हैं वो बाहर से निकाल लें और धीरे धीरे कंधा और गर्दन पीछे घुमाएं, नीचे वाला पैर सीधा रहे, पेट को थोड़ा अंदर संकुचित करें। लीवर ग्रंथि से बाइल जूस का सिक्रीशन हो रहा है, पाचन में सहायता मिल रही है। धीरे से गर्दन सामने, हाथ सीधा, पेट सीधा। इसी तरह दूसरी ओर से इस आसन को दोहराएंगे। अब जिन्होंने हाथ बाहर नहीं जाता तो कोई जरूरी नहीं, आप केवल हाथ को इस तरह से रख सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा राइट साइड में दबाइए, जिससे आपके पेनक्रियास ग्रंथि एक्टिव हो। राइट में हमारा लीवर होता है, लेफ्ट में हमारा पेनक्रियास होता है। तो पेनक्रियास ग्रंथि को एक्टिवेट करेंगे। डायबिटीज का महत्वपूर्ण आसन है। धीरे धीरे घुटने को दाहिनी ओर करेंगे, गर्दन को ऊपर, कंधे को बाईं ओर, कुछ क्षण रुकने का प्रयास, धीरे से वापस, पैर फैलाकर विश्राम। पूरा शरीर ढीला और ढीला। हमने फॉरवर्ड बेंडिंग के 2 आसन किए, बैकवर्ड बेंडिंग के 2 आसन किए और ट्विस्टिंग का एक आसन किया, वक्रासन। अब हमने फॉरवर्ड बेंडिंग किया, बैकवर्ड बेंडिंग किया, तो रीढ़ को सम करने के लिए हम मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। बिल्ली आसन, कैट पोज, देख लीजिए। दोनों घुटनों से ये नपती ले लें, इस तरीके से। दोनों घुटने, दोनों पंजे और दोनों हथेली, इस तरह इसको बोलते हैं कैट पोज या मार्जरी पोज। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, धीरे से प्रश्वास करते हुए छोटी कंठकूट में पीठ को पूरी वक्रता दें, ऊपर नहीं। फिर धीरे से श्वास भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर। इसी क्रिया को 2-3 बार जल्दी जल्दी दोहराएं। ये हो गए हमारे बैठ कर आसन। अब हम पेट और पीठ के बल पर अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे, आनंद आसन में विश्राम करेंगे। हथेली पर हथेली, उस पर मस्तक, पीछे से पैर फैले हुए, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। 1-2 श्वास प्रश्वास। शरीर को ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें। शरीर में आए परिवर्तन को आत्मसात करें। आने वाली श्वास ऑक्सीजन से भरपूर है, जाने वाली प्रश्वास कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर शरीर की गंदगी, रोग, विकार बाहर ले जा रही है। शरीर धीरे धीरे स्वस्थ एवं ऊर्जावान हो रहा है। अगले अभ्यासों के लिए शरीर तैयार हो रहा है। पाचन रोगों के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं, पेट रोगों के लिए। अगला अभ्यास होगा हमारा भुजंगासन। सूर्य नमस्कार में भी आता है ये। तो भुजंगासन करने के लिए दोनों पैर पास पास, दोनों हथेली कंधे के नीचे, कोहनी शरीर से चिपका लें और नाभि तक का भाग ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नासिका, मस्तक, ठोड़ी, सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं। दृष्टि छत की ओर या आसमान की ओर। पीछे से पैर के पंजे सुले हुए, पंजों को बिल्कुल सुलाएं। नाभि तक का भाग ऊपर उठाएं, नाभि से नीचे वाला भाग जमीन पर। देखिए फेफड़ों का विस्तार हो रहा है, कर्ण ग्रंथि पर खिंचाव आ रहा है। कुछ क्षण रुकने का प्रयास, धीरे से वापस आनंद आसन में विश्राम। शरीर ढीला छोड़ें, आती जाती श्वास को देखें। 1-2 लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। 1-2 लंबी गहरी श्वास, आहिस्ता आहिस्ता प्रश्वास। अब इसका पांडवा आसन करेंगे, अर्ध शलभ आसन। टिड्डी का आकार बनता है, इसलिए इसका नाम है शलभासन। एक एक पैर से करेंगे, इसका नाम होगा अर्ध शलभासन। दोनों हाथ कमर के पास रखेंगे,
ठुड्डी को जमीन पे लगाएंगे। सबसे पहले दाहिने पैर को धीरे धीरे उठाएंगे, घुटने से पैर सीधा रहे, ठुड्डी जमीन पे लगी रहे। देखिए आपके हाथों में खिंचाव आ रहा है, नाभि के आसपास पूरा प्रभाव आ रहा है। स्लिप डिस्क साइटिका में भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आप अपनी क्षमता में जितना ऊपर ले जा सकते ले जाएं। कुछ क्षण होल्ड करें, फिर धीरे से प्रश्वास करते हुए वापस एक दो श्वास, एक दो श्वास। इसी तरह दूसरे पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को धीरे धीरे घुटने से पैर सीधा रखते हुए पूरा अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो खिंचाव तनाव आ रहा है उस पर ध्यान। हल्का हल्का श्वास प्रश्वास, धीरे से वापस आनंद आसन में विश्राम। भुजंगासन और शलभासन से आए प्रभाव को आत्मसात करेंगे। भुजंगासन में हमने कमर से ऊपर वाले भाग को ऊपर उठाया था, शलभासन में हमने कमर से नीचे वाले भाग को ऊपर उठाया था। अब हम दोनों भागों को एक साथ उठाएंगे। नाम होगा इसका धनुरासन। तो धनुरासन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर पास पास, माथा जमीन पर, दोनों हाथ कमर के पास। धीरे से एक एक पैर घुटने से मोड़ेंगे, टकना पंजा जो पकड़ में आया पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, पैरों को अपनी ओर खींचेंगे। कंधे बिल्कुल चौड़े, दृष्टि छत की ओर, आसमान की ओर। पेट पेड़ू प्रदेश पर पूरा प्रभाव, लीवर, पेनक्रियास, डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्टमक। कुछ देर होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आनंद में। शरीर ढीला के बंद, हल्का हल्का श्वास प्रश्वास। और इसमें भी एक ट्विस्टिंग का आसन कर लेंगे। मकरासन में आ जाएंगे, है ना। दोनों हाथ गाल पर रखेंगे या और अधिक आपकी क्षमता हो तो ठुड्डी को मुट्ठी में टिकाएंगे या उंगली पर, जितनी आपकी कैपेसिटी है। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला रखेंगे, वह पर चलाएंगे। देखिए आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरा खिंचाव आ रहा है, हाथों में पूरा प्रभाव आ रहा है। जमा हुआ मल निष्कासित होने में सहायता मिलेगी। धीरे से मध्य में पीठ के बल आकर विश्राम, शवासन में विश्राम। शरीर ढीला छोड़ेंगे, आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास पर ध्यान लगाएंगे। आने वाली श्वास शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है, जाने वाली प्रश्वास शरीर से रोग, विकार, आलस्य, थकान दूर ले जा रही है। शरीर स्वस्थ एवं ऊर्जावान हो रहा है। पीठ के बल हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। ऐसे कुछ चुनिंदा अभ्यास हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को, दोनों पैरों को 45 डिग्री तक उठाकर रुकने का प्रयास करना है। तो विश्राम समाप्त। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास। धीरे धीरे दोनों पैरों को 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पंजों का रुख सामने की ओर रखें और कुछ क्षण रुकने का प्रयास। देखिए आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन पर पूरा प्रभाव आ रहा है, पाचन तंत्र पर पूरा प्रभाव आ रहा है। बड़ी हाथ, छोटी हाथ, लीवर, पेनक्रियास, सब पर प्रभाव आने से एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है द्विपाद उत्तानासन या उत्तान पादासन। कुछ क्षण रुकने का प्रयास, फिर धीरे से वापस रिलैक्स। शरीर ढीला छोड़े, आंखें बंद रखें। उत्तान पादासन से आए प्रभाव को आत्मसात करेंगे। अब पैरों को और ऊपर उठाएंगे, पैरों को और ऊपर उठाएंगे। अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, पैर बिल्कुल सीधे पंजे आगे की ओर।
आहिस्ता आहिस्ता 90 डिग्री तक उठाने का प्रयास करेंगे। पंजों को अपनी ओर लाएंगे, कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे। हल्का हल्का श्वास प्रश्वास, हल्का हल्का श्वास प्रश्वास। फिर धीरे से पंजे सामने किए, आहिस्ता आहिस्ता एड़ी जमीन पर। ये हुआ हमारा अर्ध शलभ आसन। सॉरी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अर्ध हलासन किया हमने। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन के बाद अर्ध हलासन। अब हम करेंगे विपरीत करनी का अभ्यास। दोनों पैर पास पास, आहिस्ता आहिस्ता। ये है विपरीत करनी। कुछ देर रुकने का प्रयास। राइट एंगल बनेगा कमर से दोनों पैरों का। कुछ क्षण रुकेंगे, हल्का हल्का श्वास प्रश्वास करने देंगे। धीरे से पंजे सामने करते हुए, रीढ़ के एक एक मनके को रखते हुए वापस आएंगे। रक्त का संचार पूरा मस्तिष्क की ओर हुआ, रक्त का संचार पूरा नाभि की ओर हुआ। बहुत महत्वपूर्ण आसन है पेट रोगों के लिए। रिलैक्स रिलैक्स। इसका कांट्रापोज कर लेंगे। सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ियों को अधिक से अधिक पास बनाएंगे। टखना पंजा पकड़ना है तो ठीक, अन्यथा दोनों हाथ बगल में रख देंगे। अब धीरे से मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। ये देखिए, आपकी रीढ़ की हड्डी का बैकवर्ड बेंडिंग हुआ। थायराइड ग्रंथि पर दबाव आया, फेफड़ों पर फैलाव आया, नाभि स्थित अंकों पर पूरा प्रभाव आ रहा है। सेतु बंद आसन। कुछ क्षण रुकने का प्रयास, न रुकते बोले धीरे से वापस पैर फैलाकर विश्राम। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और ढीला शरीर और शिथिल शरीर। एक साइड बेंडिंग का आसन कर लेंगे। मेरुदंड का आसन। दोनों पैरों को थोड़ा फासला रखते हुए दोनों हाथ कंधे की सीट पे फैला लेंगे। घुटनों को लेफ्ट साइड डालेंगे, गर्दन को राइट साइड डालेंगे। कुछ देर देखिए, यहाँ पर पूरा खिंचाव दबाव आ रहा है, यहाँ पर पूरा दबाव आ रहा है। फेफड़ों का फैलाव है, कर्ण ग्रंथि पर प्रभाव है। श्वास भरते सीधे, प्रश्वास करते दूसरी ओर। घुटने जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। बायां घुटना दाहिनी एड़ी को छुए, दाहिना घुटना जमीन को छुए। इस तरह से हम 3-4 बार इसको दोहरा लेंगे। मेरुदंड का आसन है। रिलैक्स रिलैक्स। और ढीला शरीर और शिथिल शरीर। अब हमारे शरीर में जितनी भी अपान वायु बनी है, गैसेस बनी है, उनको बाहर निकालने के लिए हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। एक एक पैर से भी करते हैं, दोनों पैर से भी करते हैं। तो हम आज दोनों पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाएंगे। घुटने से पैर मोड़ेंगे, घुटने को सीने पर लाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को आगे लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और घुटनों को पेट की ओर दबाएंगे। देखिए, पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन पर प्रभाव आ रहा है। अपान वायु जहाँ फंसी हुई है गुदाद्वार से निकल जाएगी। अब जिनको सर्वाइव कर ले वो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी लोग गर्दन उठाकर ठुड्डी को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। नाभि को ढीला छोड़ते जाएंगे, और ढीला छोड़े नाभि को, और शिथिल छोड़े नाभि को। हल्का हल्का श्वास प्रश्वास चलता रहे। इसमें हम आगे पीछे लुढ़क भी सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की मालिश होगी और अधिक अंगों पर दबाव आएगा। धीरे से वापस, दोनों हाथ पीछे, पैर सीधे, पंजे सामने, एड़ी जमीन पर।
दोनों हाथ कमर के पास, विश्राम। अल्प श्वासम, पूरा शरीर ढीला छोड़े, पूरा शरीर ढीला छोड़े, और शिथिल, और शिथिल, और शिथिल छोड़े, और शिथिल। पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से पैर के अंगूठे तक, पूरा शरीर ढीला, और ढीला, और शिथिल, और शिथिल। पूर्ण विश्रांति, पूर्ण विश्रांति, पूर्ण विश्रांति। एक बार ओम का नाद करेंगे, लंबी गहरी श्वास, पास पास लाएंगे, बाएं हाथ पीछे ले जाएंगे, दाहिना पैर घुटने को मोड़ेंगे, बाएं करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। ये हमने कुछ योगिक अभ्यास किए हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, पेट रोगों को दूर करने के लिए हमने कुछ किए हैं। आलती पालती, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, कोई भी आसन लगाकर बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और शरीर को ढीला छोड़ेंगे, और ढीला, और ढीला, और आने वाली श्वास पर ध्यान लगाएंगे, जाने वाली श्वास को देखेंगे, शरीर शिथिल, मन शांत। श्वासों पर ध्यान लगाइए, श्वासों पर, आने वाली श्वास, जाने वाली प्रश्वास, आने वाली श्वास, जाने वाली प्रश्वास, और ढीला छोड़े शरीर को, और अब हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, मूलाधार का संकुचन मोचन करेंगे ताकि वहाँ की जो मांसपेशियाँ लचीली हो जाए और मल के विसर्जन में तकलीफ नहीं पड़े। तो क्या करना है आपको? कॉन्ट्रैक्ट द रेक्टल मसल्स, रिलैक्स द रेक्टल मसल्स। मूलाधार की मांसपेशियों को धीरे धीरे संकुचन करना है और ढीला करना है। करेंगे 10 बार। मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इससे हमारे मूलाधार के आसपास की मांसपेशियाँ खुल जाती है, उनमें रक्त का संचार बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन में सहायता मिलती है, मल का विसर्जन आराम से। एक और क्रिया समय हो रहा है, समय की बाध्यता है। नाभि का संकुचन करेंगे, ढीला छोड़े, कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। इस तरह से कपालभाति का अभ्यास, नाभि अंदर खींचेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से उन पर उसका आपको काम आएगा। रिलैक्स। क्रियाएँ तो बहुत सारी है, प्राणायाम बहुत सारे हैं, लेकिन समय की बाध्यता है, समय हो रहा है, तो अपने आप को आखिरी में कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पेट रोगों के लिए। सुबह सुबह उठकर 2 गिलास पानी पिए गुनगुना, और लघु, अगर जरूरत हो तो लघु श्रम प्रक्षालन का अभ्यास करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 गिलास पानी पीना, 5 आसन करना, 5 बार 7 बार, फिर 2 गिलास पानी, लघु श्रम प्रक्षालन करें और फिर सबसे पहले पेट को साफ करें। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आप दिन भर मस्त रहेंगे, दिन भर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और भी छोटी छोटी टिप्स है, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। भोजन के साथ पानी न लें, भोजन के साथ कम से कम पानी लें। सुबह का नाश्ता नहीं टालें, सुबह का नाश्ता अंकुरित अनाज, सलाद, मतलब फाइबर पेट के अंदर जाना चाहिए।
जितना अधिक फाइबर पेट के अंदर जाएगा वो आंतों की दीवारों को साफ करेगा और आपको मैदा, ये सफेद जहर है, बारीक चीजें, मैदा, बिस्किट वगैरह इनका सेवन न करें, जो कि आंतों में जाके जम जाएंगे और आपको प्रॉब्लम देंगे। पेट रोग है, जड़ है क्या, तो अंकुरित अनाज ले, सलाद ले, दोनों टाइम भोजन का समय निश्चित हो, एक निश्चित समय पर भोजन करें। रात का भोजन सोने से 3 घंटे पहले लें, ताकि आपका जो रात को जो आपने भोजन किया वो आपका भोजन का पूरा पाचन हो जाए, है ना। ऐसी छोटी, खाने के साथ पानी नहीं पीना, है ना, ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रहे। बाकी वैसे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक बहुत सारे रहता है, हम योगाभ्यास के माध्यम से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 बार ओम नाद करके कक्षा की समाप्ति करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रीढ़ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, लंबी गहरी सांस भरें। सभी का दिन मंगलमय हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और योगाभ्यास नियमित रूप से करते रहें। हरिओम, हरिओम बेटा, हरिओम, हरिओम, हरिओम। वो खुल देंगे, फिर चलाने हैं, गर्दन चलाने हैं। आपको बीच में बोलना थोड़ी सी मेरे को आवाज लगाओगे वो सबको दिखता है।